वेद व्यास जी द्वारा रचा गया एक ऐसा ग्रंथ जिससे मुक्ति तो प्राप्त होती ही है और हमें जीवन किस तरह जीना चाहिए, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और किस प्रकार हमें अर्थ, धर्म, काम की प्राप्ति हो सकती है, ये वर्णन महाभारत में आता है। शांति पर्व में विशेषकर महाभारत के 18 पर्व हैं और उसके अंतर्गत 101 पर्व हैं। वो सब पर्व मैं आपको सुनाने की जिज्ञासा रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी महाभारत में सुनाऊँ। लेकिन महाभारत से पहले छोटी छोटी जो बातें महाभारत के बारे में वो बता दें, बड़ी आवश्यक है। कई लोग कहते हैं कि महाभारत को पढ़ना नहीं चाहिए। पूछा जाए भाई क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बोलो महाभारत पढ़ने से लड़ाई होती है। बोलो अच्छा, बोलो कहाँ लिखा है ये? बोलो कहाँ लिखा है महाभारत में? बोलो महाभारत में किस जगह है? कौन सी जगह है? किस पर्व में? पर्व भी बता दिया आपने भी भीष्म पर्व है, तो भीष्म पर्व के अंतर्गत भी कई पर्व है। कौन से पर्व में? श्लोक संख्या क्या है? तो इस प्रकार अगर पूछे तो वो नहीं बता पाएंगे। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना जीवों के कल्याण के लिए कही है। इसको पंचम वेद भी कहा गया है। अगर वेद व्यास जी को लड़ाई करानी होती तो ये ऋषि मुनि कभी लड़ाई करवाने के लिए ग्रंथ रखेंगे? भी ऋषि मुनि हमारे वेद व्यास जी महाराज जो भगवान के अवतार मान जाते हैं, वो क्या ऐसा चाहेंगे चलो ऐसा ग्रंथ महाभारत लिख देते हैं, इससे जो है लड़ाई होती रही? अरे भाई, ऋषि मुनि ऐसा काम क्यों करेंगे? वो तो जगत का कल्याण चाहेंगे। तो महाभारत की रचयिता श्री वेद व्यास जी और लेखक हैं श्री गणेश जी। गणेश जी ने इसको लिखा है। महाभारत की रचना इसलिए हुई ताकि उसके द्वारा हम अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर सकें और हमें जीवन कैसे जीना है, ये सब बातें हमें महाभारत बतलाता है। गीता को ले लो, गीता भी भीष्म पर्व से ही है। महाभारत के भीष्म पर्व से गीता निकली है, जो आज पूरी दुनिया में प्रचलित है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो गीता का श्लोक सबसे पहले आगे रखते हैं। तो मैं तो यही बात आपको कहना चाहूँगा कि महाभारत को पढ़ना चाहिए और ख़ासकर शांति पर्व को तो आप विशेष पढ़ें, ये मेरी इच्छा है। इसके बारे में आप शांति पर्व को पढ़ेंगे तो एक तो आपको ऋषि मुनियों का आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आपको ये भी एक ज्ञान प्राप्त होगा कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी। महाभारत पढ़ने से आपको भगवान में, संतों में, संस्कृति में प्रेम होगा और आपके माइंड में भी, दिमाग में भी शांति रहेगी।